नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से आ गई हूँ भगवत गीता की आगे का पाठ सुनाने। कल मैंने एक पाठ सुनाया था, इसके आगे का पाठ ये रहा। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 4:1-3 भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह गुरु परंपरा द्वारा यह योगपद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा। यह बात अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ आध्यात्मिकवादियों की 3 श्रेणियाँ हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या किसी निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्ता। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा कुरु परंपरा का प्रथम यात्रा बता रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्योदय से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। ये चाहते थे कि अर्जुन भागवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिन व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए, क्योंकि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उनका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशाल विषय है, लेकिन संक्षिप्त में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्यम 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह यह मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राय मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होती है, किंतु वर्तमान जीवन में अवस्था में हमने केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त या मैत्री में यह भगवान के संपर्क में था। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार ग्रहण किया है, इसका वर्णन किस प्रकार है। दोस्तों, ये दूसरा पाठ मैं ख़त्म करी, तीसरा पाठ कल मैं लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को यह मेरा भगवत गीता का पाठ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जो भी गलती मुझसे हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।